गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है चतुर्भुजों को समझना, और इंग्लिश में देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो देखो, जो मेन वर्ड है वो अपने पास ये वाला है, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब तुम्हारे पास होता है चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज होता है। देखो, क्वाड, यहाँ पर जो क्वाड वर्ड है ना, इसका मतलब होता है चार। इसका मतलब क्या होता है? चार। चतुर्भुज का मतलब भी क्या है? चार भुजाओं वाला। चतुर्भुज का क्या मतलब होता है? एक ऐसा फिगर जिसके अंदर कितनी भुजाएं हों? चार भुजाएं हों, उसको क्या बोला जाएगा? चतुर्भुज बोला जाएगा। ठीक है? मतलब ऐसे चार रेखाखंड जो आपस में मिलके कोई बंध बनाए, उसको क्या बोलेंगे? देखो, इस टाइप का तुमने ये पढ़ा होगा कि ये तो अपने पास क्या होती है? लाइन होती है ना। इस टाइप की क्या होती है? एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं रेखा। ठीक है? अगर दोनों तरफ से बंद है तो वो होता है रेखाखंड। क्या होता है? रेखाखंड होता है, लाइन सेगमेंट। ये होता है अपने पास लाइन सेगमेंट। अब ये ऐसे ऐसे कितने लाइन सेगमेंट होंगे, वो तुम्हारे पास बनाएगा कि कितनी तुम्हारे पास भुजाएं होंगी। अब देखो, जैसे कि ये है तुम्हारे पास, तो इसके अंदर तुम्हें कितना भुजाएं दिख रही हैं? इसके अंदर ये जो आकृति है, इस आकृति के अंदर कितनी भुजाएं हैं? इस आकृति में अपने पास कितनी भुजाएं हैं? एक, दो और तीन। तीन भुजाएं हैं ना इस आकृति में, तो इसको बोला जाएगा त्रिभुज। क्या बोला जाएगा? त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, और इंग्लिश में इसको बोला जाएगा ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। मीन्स तीन एंगल वाले। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे, जिसके अंदर क्या हो? तीन एंगल हो। अगर तीन भुजाएं हैं तो क्या होंगी? तीन एंगल भी होंगे। ठीक है? तो ये तो होती है अपने पास त्रिभुज, जो होती है ट्रायंगल। फिर जिसके अंदर हम चार भुजाएं लें, इस टाइप का कोई भी आकृति, ऐसी आकृति जिसके अंदर चार भुजाएं, एक, दो, तीन और चार, जिसके अंदर चार भुजाएं होंगी, उसको बोला जाएगा चतुर्भुज। क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा चतुर्भुज। इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। मैंने बोला क्वाड्री का मतलब होता है चार, और लेटरल का मतलब होता है भुजाएं। ठीक है? तो जिसके अंदर चार भुजाएं हों वो बोला जाएगा चतुर्भुज। अब अपने पास आता है जिसके अंदर पांच भुजाएं हों। अगर कोई ऐसी आकृति है जिसके अंदर पांच भुजाएं हों, देखो भुजाएं इसमें कैसे हैं? एक तो रेखाखंड हो गया ये, एक रेखाखंड ये, दूसरा रेखाखंड हो गया यहाँ तक, तीसरा रेखाखंड ये, चौथा ये, और पांचवा रेखाखंड ये जो पॉइंट है, इनको बोला जाता है वर्टिसेस। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं हम वर्टिसेस। और अगर इंग्लिश में देखा जाए, हाँ, जो इंग्लिश में वर्टिसेस बोलते हैं, और अगर इसको हिंदी में बोले, इसको हिंदी में बोला जाता है, चलो हिंदी में बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, हिंदी में इनको बोला जाता है शीर्ष। क्या है ये? शीर्ष। ये होते हैं शीर्ष। इसके अंदर अगर कोई, देखो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष होंगे। कितने शीर्ष होंगे? तीन शीर्ष होंगे, तीन वर्टिसेस होंगे। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिसेस। हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। मीन्स ऐसे बिंदु, ठीक है, जहां पर रेखाखंड आपस में मिलते हों, उनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। अब अपने पास इसके अंदर तीन है, इसके अंदर क्या होंगे? चार होंगे, क्योंकि इसके अंदर चार रेखाखंड है। जिसके अंदर पांच रेखाखंड होंगे उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा पंचभुज। पंचभुज। पंचभुज इंग्लिश में बोलेंगे उसको पेंटागन। तो सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले याद होने चाहिए। इंग्लिश में इसको बोलेंगे पेंटागन। ठीक है? अब आता है जिसके अंदर छह भुजाएं हों। अब छह भुजाएं भी तो हो सकती हैं, इस टाइप का कुछ भी आकृति हुई, इस टाइप का कोई फिगर होगा तो उसके अंदर कितनी है? ये छह है। देखो, एक ये वाली, एक, दो, एक ये होगी तीन, ये होगी चार, यहाँ तक हो गई पांच, और एक ये हो गई छह। तो इसको बोला जाता है षटभुज। क्या बोलेंगे? षटभुज। षटभुज इंग्लिश में हेक्सागन।
जिसके अंदर 6 होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन बोलते हैं। उसके बाद आता है हेप्टागन, जिसके अंदर कितनी हो? 7 हो, उसको बोला जाएगा हेप्टागन। कुछ इस टाइप का। एक, दो, तीन, चार, ये हो गई 5, ये हो गई 6 और ये हो गई 7। जिसके अंदर 7 हो उसको क्या बोला जाएगा? हेप्टागन बोला जाएगा। ये हमारे पास है हेप्टागन। और इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो सप्तभुज। जिसके अंदर 7 भुजाएं उसको बोला जाएगा सप्तभुज। जिसके अंदर 8 भुजाएं हों, देखो तुम्हारी बुक के अंदर दे रखा है तो तुम वहां से इजिली देख सकते हो। जिसके अंदर 8 भुजाएं हो उसका बोला जाएगा अष्टभुज। क्या बोलेंगे उसको? अष्टभुज। और इंग्लिश में उसको बोलेंगे ओक्टागन। ओक्टागन। जिसके अंदर 9 भुजाएं हो उसको बोलेंगे नवभुज। 9 भुजाओं को नौभुज। और इसको नैनागन, नूनागन। ठीक है, NONA भी आता है, NONAGON, नूनागन। उसके बाद जिसके अंदर 10 होंगे उसको बोला जाएगा डेकागन। डेकागन बोला जाएगा 10 भुज। ऐसे ही चलता जाएगा। जिसके अंदर 50 होंगी उसको 50 भुज बोला जाएगा। ठीक है, उसको लास्ट में लिख देते हैं एन भुज। क्या बोला जाएगा? एन भुज। जितनी भुजाएं होंगी वो अपने पास एन बदलता रहेगा। ठीक है ना? एन गोन। क्या लिखेंगे इसको? एन गोन। गोन का मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो ये अपने पास थी कि कितने टाइप की अपने पास आकृतियां होती हैं, कैसे कैसे आकृतियां बनती हैं। ठीक है, ये हमने सीखा। अब अपने पास सीखने की बात आती है पॉलीगन। क्या है? पॉलीगन क्या होती है? देखो, जितना भी हमने अब तक पढ़ा, जितनी भी अब तक हमने ये सारी की सारी आकृतियां पढ़ी, ये सारी की सारी आकृतियां क्या हैं? एक पॉलीगन है। सारी की सारी आकृतियां क्या है? एक पॉलीगन है। POLYGON। पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं? बहुभुज। मीन्स जो भुजाओं से मिलके बनी हो। बहु का मतलब क्या था? बहुत सारी। जो बहुत सारी भुजाओं से मिलके बनी हो उसको बोला जाएगा पॉलीगन। ठीक है, तो ये अपने पास कई कई भुजाओं से मिलके बनी है। जैसे 3 से मिलके बनी है, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से। जितनी भुजाएं होंगी, जिसके अंदर भी भुजाएं, उनको क्या बोला जाता है? पॉलीगन, बहुभुज बोला जाता है। अब देखो, बहुभुज का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जो कि बंद हो। कैसी हो? बंद होनी चाहिए। आकृति खुली हुई नहीं होनी चाहिए। देखो, बहुभुज तो ये भी है, इसके अंदर 2 भुजाएं हैं, एक ये रही और एक ये रही। 2 भुजाएं हैं, लेकिन ये अपने पास पॉलीगन मीन्स बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसके लिए इसको बंद होना पड़ेगा। अगर इस टाइप से ये बंद हो रखी है ना, बंद हो रखी है, तो इसका मतलब है जहां से अगर कोई इसके अंदर चला जाए तो बाहर जाने का कोई रास्ता ना मिले, उसको बोलते हैं बंद आकृति। क्या बोलेंगे उसको? बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड फिगर या फिर क्लोज्ड कर्व। इसको क्लोज्ड कर्व भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? क्लोज्ड कर्व भी बोल सकते हैं। और हिंदी में बोल लेंगे इसको बंद वक्र। क्या बोलेंगे? बंद वक्र। इसको बंद वक्र भी बोला जा सकता है और क्लोज्ड फिगर भी बोला जा सकता है या फिर क्लोज्ड कर्व भी बोला जा सकता है। ठीक है, जो बंद होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। ये सारे के सारे जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं, सारे के सारे क्या हैं? पॉलीगन है, क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद बाहर निकलने की जगह नहीं बचती, क्योंकि ये क्या है? बंद है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब देखो, जैसे कि ये फिगर है, ये अपने पास आकृति है। अब बोलोगे कि सर ये बंद तो है, यहाँ से तो बंद है, लेकिन बेटा ये इधर से तो खुला हुआ है ना। जो दोनों तरफ से बंद हो, मतलब सारी जगह से बंद हो, इस टाइप का कोई फिगर। ये अपने पास क्या है? एक पॉलीगन, और ये बिल्कुल क्या है? बंद है। जो भी बंद होगा उसको क्या बोला जाएगा? अपने पास ये अलग अलग होंगे। ये देखो, यहाँ तक ये वाला, ये अलग पॉलीगन बन गया और इधर का अलग पॉलीगन बन गया। ठीक है, तो पॉलीगन का मतलब होता है, देखो इस टाइप की फिगर। ये अपने पास एक पॉलीगन है, पर ये वाला, ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक बंद नहीं है। तो पॉलीगन तुम थोड़ा सा बुक से उसमें दे रखे हैं, और भी एग्जाम्पल है, वहां से उनको देख सकते हो। पॉलीगन कौन कौन से होंगे, कौन से
नहीं होंगे। अब अपने पास आते हैं डायगोनल्स, कि डायगोनल क्या होंगे। देखो डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स, डायगोनल्स को हिंदी में बोला जाता है विकर्ण। क्या बोल लेंगे, विकर्ण बोल लेंगे। और विकर्ण का मतलब होता है कि ऐसे लाइन सेगमेंट जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाए। देखो सिंपल सी भाषा में बताता हूं, ये क्या है, चार भुजाएं हैं, इसका मतलब ये चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल अपने पास। इसके डायगोनल वर्टिसेस देखो, पहले तो वर्टिसेस मींस शीर्ष कौन कौन से हैं, ये इसके चार शीर्ष हैं। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है आसन, आसन शीर्ष। देखो ध्यान से देखो, ये एक वर्टेक्स है, एक शीर्ष है, इसके साथ कौन सा वर्टेक्स लगता है, यहां से हम चले तो पास में कौन सा है, ये वाला। इधर चले तो पास में है ये वाला। मीन्स इन दोनों को छोड़ के अगर हम इसको किसी तीसरे के साथ मिलाएं, इन दोनों को छोड़ के तीसरे के साथ मिला दिया, तो ये जो लाइन है, ये जो रेखाखंड है, इस लाइन सेगमेंट को क्या बोल लेंगे हम, डायगोनल बोल लेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाएगा डायगोनल, मीन्स इसको विकर्ण बोल लेंगे। क्या बोला जाएगा, ये विकर्ण बोला जाएगा। ऐसे ही देखो इस वाले से करके देखा, इस वाले से करके देखे, इससे हम इधर गए तो इसके नज़दीक है, इसके साथ नहीं, ये भी इसके नज़दीक है, ये तो इसके साथ मिले हुए हैं। जो नहीं मिला हुआ, जो भी मिले हुए नहीं है, अगर हम उन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो क्या निकलेगा, डायगोनल निकलेगा। ये भी एक क्या है, डायगोनल ही है। ये भी क्या इसका, डायगोनल है। तो एक चतुर्भुज के अंदर होते हैं दो डायगोनल। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम पेंटागन लेते हैं, जिसके अंदर 5 साइड थी, ये है, तो इसके डायगोनल देखो ये होंगे, ये तो हो गए इसके शीर्ष वर्टिसेस होंगे ये तो। और इससे देखो, इससे ये मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, लेकिन ये नहीं मिला हुआ, तो इसके साथ मिला सकते हैं, इसको इसके साथ भी मिला सकते हैं। दो डायगोनल आ गए। फिर इस पॉइंट को उठाओ, इस पॉइंट को इसके साथ भी मिला हुआ है, ये इसके साथ ही मिला, पर इसके साथ नहीं मिला हुआ, तो ये इसके साथ ही मिल सकता है ना। ठीक है, इस पॉइंट को उठाइए, इन दोनों के साथ मिला हुआ है, इसके साथ हमने पहले मिला दिया, अब ये इसके साथ भी मिल सकता है ना। ये देखो ये पहले मिल चुका, ये पहले मिल चुका, तो इसके कितने डायगोनल बन गए, इसके बन गए 1 2 3 4 और एक बीच का 5। कितने डायगोनल बन गए, 5 डायगोनल बन गए। ठीक है, तो ऐसे तुमको क्वेश्चन देखने हैं कि कितने डायगोनल अपने पास बन रहे हैं। अब देखते हैं डायगोनल, तुमने समझ लिया डायगोनल कैसे निकालते हैं, विकर्ण क्या होता है ये तुमको पता चल गया। अब अपने पास आते हैं कि कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन क्या होंगे। कौन कौन से, कन्वेक्स एंड कनकेव। देखो कन्वेक्स एंड कनकेव, इसको बोला जाता है उत्तल व अवतल। उत्तल व अवतल पॉलीगन्स, उत्तल व अवतल बहुभुज, ये क्या होते हैं। तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए उत्तल क्या होता है और अवतल क्या होता है। सो देखो उत्तल का मतलब होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, उत्तल का मतलब होता है जो अपने पास अंदर की तरफ घुसा हुआ हो, मीन्स इस टाइप का कोई फिगर, कन्वेक्स। ओके, रुको एक मिनट, कन्वेक्स का मतलब होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ हो, ऐसे फिगर। ये तो होता है तुम्हारे पास कन्वेक्स, एक बार डिफरेंस देखना, ये होता है उत्तल, और अवतल होता है इस टाइप का। जो देखो ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं सारे के सारे, कहीं से भी अंदर की तरफ नहीं जा रहा, ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है ना, यहाँ से अंदर की तरफ जो घुसा हुआ है उसको बोलते हैं कनकेव, जो बाहर की तरफ उसको बोलते हैं कन्वेक्स। ये है अपने पास उत्तल, ये है अवतल। अगर इसको ध्यान से देखा जाए, ये एक शीशा होता है, असल में कनकेव और कन्वेक्स क्या होते हैं, शीशे होते हैं। कन्वेक्स शीशा अपने पास होता है ऐसे, ऐसे ऐसे यहाँ से लाइट आती है इसके ऊपर, ठीक है, ये होता है कन्वेक्स शीशा। ये होता है कनकेव शीशा, ऐसे, ये वाला, मीन्स लाइट इधर से आएगी इसके ऊपर, ये पीछे की तरफ इसके पीछे सब पेंट होता है, इसमें इसके पीछे की तरफ पेंट होता है। ये देखो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ, तो ये क्या है, कन्वेक्स है। ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो ये क्या है, कनकेव है।
ऐसे ये फिगर होते हैं। ये भी आकृति बिल्कुल सेम है। जो अंदर की तरफ घुसी हुई हो उसको बोला जाएगा कनकेव बहुभुज। ठीक है, कनकेव पॉलीगन। जो बाहर की तरफ निकली हो उसको बोला जाएगा कन्वेक्स पॉलीगन। देखो इस टाइप, ये देखो सारी जगह से बाहर निकली हुई है, कहीं से भी अंदर की तरफ नहीं घुसी हुई। जहां से भी तुम देखोगे बाहर की तरफ है, तो ये क्या हो गया अपने पास, कन्वेक्स होगी। ये क्या होगी, उत्तल होगी। लेकिन अगर तुम इस आकृति को देखो, ये वाली आकृति देखो, ये जा तो रही है बाहर तक, लेकिन यहाँ आने के बाद ये आकृति वापस अंदर की तरफ आ गई, तो ये क्या बोली जाएगी, कनकेव बोली जाएगी। कनकेव मीन्स अवतल बोली जाएगी। ठीक है, ये अवतल होगी। तो ये होती है कन्वेक्स, होता है कनकेव। कन्वेक्स का मतलब होता है जो बाहर की तरफ निकली हुई आकृति है वो, और कनकेव बहुभुज का मतलब होता है एक ऐसी बहुभुज जो बाहर अंदर की तरफ घुसी हुई है। ठीक है, अब आता है अपने पास इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या क्या होते हैं। ये सारे वर्ड हर एक बच्चे को याद होने चाहिए, जरूरी है ये। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर एंड EXTERIOR। इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है, इसको बोला जाता है अभ्यंतर, और इसको बोला जाता है बहिर्भाग। देखो, अभ्यंतर का मतलब है इंटीरियर। देखो कोई भी आकृति है, इसके अंदर का जो भाग होगा, ये वाला भाग, अंदर का जो भाग होगा उसको बोला जाएगा अभ्यंतर, मीन्स इंटीरियर बोला जाएगा। जो अंदर का भाग होगा उसको बोला जाएगा इंटीरियर। अभी यही सेम आकृति है, इसके बाहर का जो भाग होगा, बाहर देखो जितना भी हिस्सा बच गया, ये सारा सारा हिस्सा, ये बाहर जो भी हिस्सा बच गया, इस आकृति के बाहर जो भी हिस्सा होगा उसको बोला जाएगा एक्सटीरियर, मीन्स बहिर्भाग। बहिर का मतलब भारी, बाहरी, भारी भाग को बोला जाता है बहिर्भाग, और अंदर के भाग को बोला जाता है अभ्यंतर। अंदर के भाग को इंटीरियर बोलेंगे, बाहर के भाग को एक्सटीरियर बोलेंगे। ये छोटे छोटे वर्ड हैं, ये सभी बच्चों को याद होने चाहिए। उसके बाद अपने पास आता है रेगुलर एंड इरेगुलर, REGULAR, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं विषम। देखो, रेगुलर मतलब सम, इरेगुलर मतलब विषम। तो कोई ऐसी रेगुलर, चलो वैसे बताता हूँ। रेगुलर का मतलब होता है जो हम डेली रूटीन में करें, है ना। हम बोलते हैं कि ये काम तो मैं रेगुलर करता हूँ, मीन्स ये काम मैं डेली करता हूँ, मीन्स ये काम डेली सेम करना है ना। जैसे कि सुबह इतने बजे उठना है, 8 बजे स्कूल आना है, तो ये रोज का काम है, हमेशा वैसे ही होगा। वैसे ही होगा का मतलब, अगर एक ऐसा पॉलीगन देखा जाए, एक ऐसी आकृति देखी जाए जिसके अंदर सारी की सारी भुजाएं बराबर हो, एक जैसी हो। रेगुलर का मतलब होता है एक जैसा काम करना, ऐसा ही है एक जैसी भुजाएं, जिसके अंदर सारी भुजाएं बराबर हो। जैसे कि अपन देखते हैं, हम स्क्वायर देखते, स्क्वायर हो गया, मीन्स वर्ग हो गया। वर्ग भी क्या है, एक ये है। इक्विलेटरल ट्रायंगल थी अपने पास समबाहु त्रिभुज, जिसके अंदर तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब है वो क्या, एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का मतलब सम बहुभुज, सम बहुभुज। और ये है विषम बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये होती है ऐसी, इस टाइप का। चलो ये तो पॉलीगन ही नहीं है, आयत देखते हैं, आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर सारी भुजाएं बराबर नहीं होती ना, तो सिंपल सी बात है, जिसके अंदर सारी भुजाएं बराबर हों वो होती है रेगुलर पॉलीगन, वो होती है सम बहुभुज। जिसके अंदर सारी भुजाएं बराबर ना हो, एक भुजा भी छोटी बड़ी है, तो वो अपने पास होती है विषम बहुभुज। क्या होती है, विषम बहुभुज। ठीक है, ये होते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर फिगर्स। ठीक है, तो उसके बाद अपने पास आती है एक्सरसाइज। एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो करेंगे हम कल, एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे कल। तो आज तुम्हें सिंपल क्या करना है, एक्सरसाइज 3.1 करनी है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन देखो कौन कौन सा करना है। तो ये तुम्हारे पास जो एक्सरसाइज है, इसमें से तुम्हें क्वेश्चन करना है ये वाला। फर्स्ट क्वेश्चन करना है, तुम्हें बताना है सिंपल कर्व क्या होगी। सिंपल कर्व का मतलब होता है कि कोई ऐसा
सिंपल कर्व, सिंपल कर्व का मतलब होता है बिल्कुल रेखा। कर्व क्या होती है तुम्हारे पास? वक्र होता है। सिंपल कर्व क्या होगी? एक सामान्य वक्र। जो सामान्य वक्र होगा उसको बोला जाएगा सरल। देखो सिंपल कर्व, सिंपल कर्व होते हैं सरल वक्र। सरल वक्र का मतलब है ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं बिल्कुल जो ऐसी सिंपल सी रेखा हो, ऐसी रेखा हो, ये सारी की सारी क्या होती है? सिंपल कर्व होती है, सरल वक्र होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने पास क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा गया है। सिंपल क्लोज कर्व, ये देखो ये सिंपल ही है। अगर कोई भी बंद कर्व हो, इस टाइप की कोई भी बंद कर्व हो, ये होती है तुम्हारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो कि क्या है? बंद है। क्या है? बंद है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एस सिंपल क्लोज कर्व को हिंदी में बोला जाएगा साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र कौन से होंगे? ऐसी कर्व, ऐसा वक्र जो क्या हो? बंद हो। ठीक है, अगली आती है बहुभुज, पॉलीगन। पॉलीगन कौन कौन सी है? तो पॉलीगन तुम्हें पता है कौन कौन सी है। इस टाइप की जो भी हमने यहाँ सीखी थी, ये सारी की सारी क्या है? पॉलीगन। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, पॉलीगन हमेशा बाहर की तरफ निकलेगी, अंदर की तरफ नहीं घुसेगी। उसके बाद आता है कन्वेक्स, हाँ सॉरी, पॉलीगन तो होते हैं, दोनों ही होते हैं, अंदर की तरफ वाले भी, बाहर तरफ वाले भी। अब आता है कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। ठीक है, कन्वेक्स कौन सी होती हैं? जो अंदर की, कन्वेक्स होती है जो बाहर की तरफ निकली हुई हो, कनकेव होती है जो अंदर की तरफ घुसी हुई हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो तुम्हें क्या करना है? एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनानी है, उसके डायगोनल चेक करने हैं। तो ये क्वेश्चन कल करवाता हूँ। ठीक है, आज का तुम्हारा काम बेस क्या है? ये जो हमने पढ़ा है ये सिंपल रिवाइज करना है, बाकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे।